Hey Bacha Party, let's study chapter 3rd of class 12th biology which is reproductive health. ठीक है, ये बहुत ही important है आपकी लाइफ में भी and for your exam also. Yeah, obviously अब start करते हैं. ठीक है, you have learned about human reproductive system and its functions in chapter 2. chapter 2 जो कि human reproduction था उसमें हमने human reproductive system यानी कि male reproductive system, female reproductive system, वो फंक्शन कैसे करता है, प्रेगनेंसी का केस, सब चीज़ें हमने स्टडी करा था. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म. अब इस टर्म से मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे हमें क्या समझ में आता है. द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन. अब इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो समझ में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी कि जो टेस्टिस है, स्क्रॉटम है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हों और सही काम करें, नॉर्मल फंक्शन करें. यानी कि नॉर्मली वो अपना स्पर्म बना रहा हो, वहाँ से ओवरी से आपका एग रिलीज हो रहा हो. तो सिंपली मतलब यही हुआ कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी रहे और नॉर्मल फंक्शन करे. हाउएवर, बल्कि इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका केवल इतना सा ही मतलब नहीं होता. ब्रॉडर यानी कि एक वाइड पर्सपेक्टिव है. ठीक है, एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. इसमें आपका इमोशनली किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हो, सोशली समाज में किस तरह से इस टर्म्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या है, एक संस्था है जो कि बनाई गई. ठीक है, ताकि हेल्थ को ऑर्गेनाइज किया जा सके. जितने भी मतलब एक तरह से एक बहुत ही हाई लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करती है, समझती है. तो WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि एक प्रॉपर मतलब कोई बंदा जो कि पूरी तरह से सही हो रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट में. हर एक एस्पेक्ट का मतलब समझ सकते हो कि हर एक पार्ट में. जैसे कि फिजिकल मतलब फिजिकली वो बंदा सही होना चाहिए, उसके टेस्टिस, स्क्रॉटम, उसका ओवरी, उसके फैलोपियन ट्यूब, उसका सर्विक्स, मतलब फिजिकली वो फिट होना चाहिए, वो मेल फीमेल. इमोशनली मतलब किसी तरह का, जैसे फीमेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा वरी करते हो तो उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं, तो वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव बंदा नहीं है. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी फीमेल नहीं है. वैसे मेल के केस में होता है. मैं लिखा है बिहेवियरल प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, बट जैसे कि एक बहुत ही बड़ा चीज़ है कि नो मीन्स नो. ठीक है, तो किस तरह से आप उस चीज़ को समझते हो कि अगर कोई लेडी नो बोल रही है या फिर कोई मेल नो बोल रहा है तो उसका मतलब होता है नो. तो आपका किस तरह से आप उस चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हो वो. एंड सोशल, और समाज में तो पता ही है कि जो क्या इस चीज़ को लेके एक टैबू है. ठीक है, रिप्रोडक्शन को लेके, सेक्स को लेके. तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है. और जो हर मतलब जो बंदा, जो भी इंसान फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियर वाइज, सोशली एक अच्छे माइंड सेट में है, एक अच्छे वे में बिहेव करता है, उसके ऑर्गन सही है, उसको एक अच्छा हेल्थ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहते हैं. देयरफॉर अ सोसाइटी विथ पीपल मतलब एक ऐसा समाज जिसके जो लोग हैं हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो भी है, टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ओवरी, जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, वो अगर फिजिकली और फंक्शनली मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सही है. एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंट्रैक्शन अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके लोग जो हैं वो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, फिजिकली और फंक्शनली वो सही हैं,
वो इमोशनल लेवल पे सेक्स को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर वाइज दे आर नॉट क्रीप, ठीक है। एंड इमोशनली, मतलब इमोशनल लेवल पे एक चीज़ है कि आप बातें शेयर कर सकते हो उन चीज़ों को लेके इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो उसे आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहोगे। केवल ये नहीं कि आपका टेस्टिस सही है तो आप एक अच्छे सोसाइटी में, नो, दैट्स नॉट द केस। आप किस तरह से उस चीज़ को समझते हो, किस उस चीज़ को लेके किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वॉट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। मतलब कि अगर एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी चाहिए हमें, या फिर कोई पर्सन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और व्हाट आर द मेथड्स, मतलब क्या तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो अब वही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज़ इट।